तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे अर्थ समिट के बारे में। हम लोग जानेंगे कि अर्थ समिट क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे बॉटनी और जूलॉजी के कंसर्न पेपर और सब्जेक्ट्स में होता है। आप इसको अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये आपके बॉटनी या फिर जूलॉजी के किस पेपर में है, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे। और अपनी नोट्स जो आपकी कॉपी है उसमें आप मेरे इस लेक्चर के बाद जो आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी, उस PDF को आप जो है देखकर और उससे अपनी नोटबुक में उसको राइट डाउन कर लेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ते हैं अर्थ समिट के बारे में। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। मैंने उस लेक्चर में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनीशन क्या होती है, फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, और आगे चलकर फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है यानी अनसस्टेनेबिलिटी हो रही है, तो उसके क्या रीज़न है, उसके क्या कॉजेज़ हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था और बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी बातें समझा भी दी थी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग अर्थ समिट के बारे में बात करेंगे। ये जो अर्थ समिट है ये एक तरह का क्या है, एक तरह का कन्वेंशन है, एक तरह का सम्मेलन है, ठीक है ना। और इस सम्मेलन में जो है दुनिया भर के जो देश हैं उन देशों ने मिलकर जो है बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर आपस में जो है डिस्कशन किया था और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया था, बहुत सारे तरह के जो है एग्रीमेंट्स किए थे। ठीक है, तो अर्थ समिट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक सम्मेलन था जो कि हुआ था 1992 में, 1992 में। ठीक है ना। इसको हम हिंदी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से पुकारते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अर्थ यानी पृथ्वी और समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन। ठीक है स्टूडेंट्स ना। ये जो अर्थ समिट है ये हमारे एग्जाम्स में अक्सर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सम्मेलन हुए। मैं आगे के लेक्चर्स में उन सब चीज़ों के बारे में, उन सब के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। इस लेक्चर में हम लोग अर्थ समिट को पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, ये जो अर्थ समिट है ये कब हुई थी, ये सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? तो ये हेल्ड हुआ था, यानी कब हुआ था ये हुआ था 1992 में, जैसा कि मैंने वहीं पर लिख दिया था। 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ब्राज़ील कंट्री में। कहाँ पर? ब्राज़ील नाम की कंट्री में हुआ था। कौन से शहर में? रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो। तो ब्राज़ील की राजधानी कह लें रियो डी जेनेरो। यहाँ पर जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट हुआ था सन 1992 में। दरअसल स्टूडेंट्स, इससे पहले 5 जून 1972 को यानी 5 जून 1972 में जो है स्टॉकहोम समिट हुई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम नाम के शहर में। तो उस सम्मेलन में वो सबसे पहला इन्वायरमेंटल समिट था जहाँ पर जो है दुनिया भर के लोग जो है इन्वायरमेंट को लेकर जो है आपस में डिस्कशन करने के लिए जो है दुनिया भर की कंट्रीज जो हैं उनके जो डेलीगेट्स होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, वो वहाँ पर जो है इकट्ठा हुए थे। किस वाले में? स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में 5 जून को। ठीक है ना। उसी सम्मेलन में, स्टॉकहोम सम्मेलन में ही ये सबसे पहले जो है ये डिसाइड किया गया था इस चीज़ को कि हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे। आज जो हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का ये जो डिसीजन था ये स्टॉकहोम कन्वेंशन में, स्टॉकहोम समिट में लिया गया था 1972 में। और स्टॉकहोम सम्मेलन भी कब हुआ था? 5 जून के ही दिन हुआ था। इसलिए हर साल 5 जून को तब से यानी 1972 के बाद से लगातार हर साल जो है हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून को। ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थ समिट की बात कर रहे हैं। तो दरअसल स्टॉकहोम सम्मेलन जो 5 जून 1972 को हुआ था उसकी 20वीं सालगिरह मनाने के लिए, ठीक है ना, उसकी 20वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए रियो डी जेनेरो नाम के शहर में, ब्राज़ील कंट्री में फिर से दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं उन लोगों ने जो है यहाँ पर वो इकट्ठा हुए। और इनको इकट्ठा किसने किया? UN ने किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। तो
तो अर्थ समिट का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी यूएन ने किया था, यूनाइटेड नेशन ने किया था। क्यों? स्टॉकहोम सम्मेलन की या स्टॉकहोम समिट की 20वीं सालगिरह, 20वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। इसीलिए 1972 के बाद 20 साल बाद 1992 में लोग फिर से स्टॉकहोम सम्मेलन की सालगिरह मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और उसी आयोजन को नाम दिया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट, जो कि 1992 में हुआ, ठीक 20 साल बाद स्टॉकहोम सम्मेलन के। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज किया गया था, वो ऑर्गेनाइज किया था किसने? वो किया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूएन के द्वारा किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। अब स्टूडेंट्स बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए इसमें जितने भी शामिल देश थे, यानी जो भी मेंबर कंट्रीज जो इस अर्थ समिट में शामिल हुई थी, पार्टिसिपेट की थी, उन सभी शामिल देशों ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बड़े लेवल पर एक्शन प्लान को एक्सेप्ट किया गया। मतलब कि अर्थ समिट में जितनी भी शामिल कंट्रीज थी, सभी कंट्रीज ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बड़े प्लान को एक्सेप्ट किया। ठीक है ना, अर्थ समिट में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे किस तरह से अप्लाई किया जाए, कैसे उसके गोल्स को अचीव किया जाए, उसके लिए क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजीज रखी जाएं फ्यूचर में, इन सब चीज़ों के लिए बड़े स्तर पर ब्रॉड लेवल पे जो है डिस्कशन और ब्रॉड लेवल पे जो है एक एक्शन प्लान बनाया गया। ठीक है ना, कब? अर्थ समिट के दौरान। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो एक्शन प्लान बना, ध्यान से देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो मेंबर कंट्रीज जो अर्थ समिट में पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया, एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया, कार्य योजना बनाई। ये जो कार्य योजना बनाई, इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एजेंडा 21। क्या नाम रखा गया इसका? एजेंडा 21। तो ये एजेंडा 21 जो था, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कार्य योजना थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बड़े स्तर पर उसके बारे में जो है स्ट्रेटजीज बनाई गई और उन स्ट्रेटजीज को, उन एक्शन प्लान को नाम दिया गया एजेंडा 21। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था और आपको पता भी होगा अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देखा होगा ध्यान से। अब स्टूडेंट्स, अर्थ समिट में जो भी देश थे उनके बीच जो है बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जितनी कंट्रीज शामिल हुई थी, उन सारी मेंबर कंट्रीज के बीच में इन्वायरमेंट को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कुछ खास एग्रीमेंट्स हुए थे। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखना चाहिए, हमें अपने एग्जाम में लिखना होता है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। ऐसे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टोटल 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है, जो पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज थी अर्थ समिट में, उन्होंने जो है आपस में जो एक सहमति, एक जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अप्लाई करने के लिए, उसको जो है अपनाने के लिए, तो वो ये था कि दुनिया के जितने भी देश हैं, सारे देश जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हेल्दी रखेंगे, उसका कंजर्वेशन करेंगे और उसको सेफ बनाए रखने के लिए एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की भावना से मदद करेंगे। मैंने क्या बताया? पहला जो बिंदु, पहला जो पॉइंट है वो ये है इस एग्रीमेंट का, अर्थ समिट के एग्रीमेंट का, वो ये कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के स्वास्थ्य यानी इसकी हेल्थ को, इसको संरक्षित रखेंगे, इसका कंजर्वेशन करेंगे और इसको सुरक्षित रखेंगे, इसको सेफ बनाए रखेंगे। और ये सारे काम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आपस में जो है सामंजस्य की भावना रखते हुए वो इसमें मदद करेंगे इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की भावना से जो है आपस में वो एक दूसरे की मदद करेंगे अपने एटमॉस्फेयर को हेल्दी रखने के लिए, उसको कंजर्व रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए। ये पहला एग्रीमेंट था, पहला पॉइंट था एग्रीमेंट का। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो आपको बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो इसका था वो क्या था बच्चों? वो ये था कि जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी अर्थ समिट में शामिल कंट्रीज थी, वो सभी देश जो हैं वो एक इफेक्टिव इन्वायरमेंटल रूल्स को अप्लाई या फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए।
यानी कि जितने भी शामिल देश थे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, उन सभी देशों ने जो है ये आपस में तय किया, इस बात पे सहमति बनाई, एग्रीमेंट किया कि हम सभी देश जो है प्रभावी यानी इफेक्टिव इन्वायरमेंटल रूल्स, यानी कि कड़े कदम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए नियम, कानून, रूल्स, ठीक है ना, इन सब को बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको जो है क्रियान्वित करेंगे अपने अपने देशों में, ताकि हम अपने देश में अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकें, उसको बचा सकें, उसको प्रिजर्व रख सकें, कंजर्व रख सकें। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तीसरा जो पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह सकता हूं इस अर्थ समिट का, वो ये था कि जो एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री को जो इन्वायरमेंटल ट्रेजेडीज होती हैं या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन देगी। अगर किसी एक देश में कहीं आग लग गई, किसी जंगल में आग लग गई है, या कहीं ड्राउट पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, या कोई और इन्वायरमेंटल ट्रेजेडी हो गई है, ठीक है ना, बाढ़ आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो कंट्री दुनिया के और दूसरी कंट्रीज को इस बात की इंफॉर्मेशन देगी, ये जो इन्वायरमेंटल ट्रेजेडी हुई है इसकी इंफॉर्मेशन देगी। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन किसी भी कंट्री में आती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो फिर वो कंट्री दूसरी कंट्री को दुनिया के और दूसरी सूचनाओं और दूसरे देशों को इस संबंध में क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी। ये भी एक एग्रीमेंट हुआ था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था एग्रीमेंट का अर्थ समिट में। ठीक है फ्रेंड्स। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि जितने भी देश हैं, जितने भी पार्टिसिपेट कर, जो अर्थ समिट में पार्टिसिपेट कर रहे देश, दुनिया के सारे देश नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, जितने देश पार्टिसिपेट किए थे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 1992 में जो आयोजित हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, तो उन सारे देशों ने इस बात पे भी आपस में एग्रीमेंट किया और सहमति की कि हम सभी देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई करेगी, उसको अपनाएगी। ठीक है ना। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूल्स को, की स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए जो है अपनी कंट्री के लोगों की हेल्थ के लिए, अपनी कंट्री की इन्वायरमेंट की हेल्थ के लिए जो हम काम करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स या 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये थे अर्थ समिट के दौरान जो पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज थे, यानी जो मेंबर देश थे, जो सदस्य देश थे, उनके बीच में हुए समझौतों के या जो एग्रीमेंट्स थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो रहा हो तो आप दोबारा से इस पूरे लेक्चर को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, शुरू से देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको बढ़िया से मेरी बातें समझ में आ जाए। बहुत ही आसान है बच्चों। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अर्थ समिट में ये भी डिसाइड किया गया कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो हर साल एक सम्मेलन करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट से बता रहा हूं कि इसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ये बात भी डिसाइड की गई कि जितने भी सदस्य देश हैं जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे, वो देश जो है हर साल 1992 के बाद आगे हर साल जो है फिर से एक बार बैठेंगे, मिलेंगे किसी एक देश में, किसी एक शहर में, और वहां पर वो जो है क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे। यानी जो हमारी जलवायु है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट, इन सब से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उन पर आपस में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो हर साल पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद एक सम्मेलन में एकत्रित हुआ जाएगा, ये बात भी जो है तय की गई, डिसाइड की गई अर्थ समिट में। और वो जो सम्मेलन होगा उसका नाम क्या रखा जाएगा? उस सम्मेलन का नाम रखा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या रखा जाएगा नाम? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन ऑफ पार्टीज, जिसको हम बच्चों शॉर्ट टर्म में बोलते हैं कॉप, COP, कॉप कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? ये वो सम्मेलन था जो हर साल मनाया जाता है, हर साल इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, इस कन्वेंशन का आयोजन किया, कन्वेंशन मतलब सम्मेलन, इस कन्वेंशन का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। और ये इस कन्वेंशन को आयोजित करने का जो डिसीजन था वो अर्थ समिट में यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 1992 में लिया गया था। सिंपल सी बात है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ये तय किया गया कि अब 1992 में तो हम लोग आके बैठ गए रियो डी जेनेरियो में सारे देश, लेकिन अब आगे फिर कब बैठेंगे? तो अब हम हर साल मिलेंगे, हर साल एक सम्मेलन फिर से आयोजित करेंगे, और उस सम्मेलन का हम नाम रख देंगे क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या कॉप कन्वेंशन, कॉप सम्मेलन। तो पहला जो कॉप सम्मेलन हुआ था बच्चों वो 1995 में हुआ था, 1995 में।
तो पहला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ वो 1992 में तो अर्थ समिट हुआ, तो 93 में होना चाहिए था इसको, लेकिन ये 1995 में हुआ था। तो 1995 में पहला कॉप सम्मेलन हुआ था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में स्टूडेंट्स अर्थ समिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में भी डिस्कशन हुआ, वो ये कि अर्थ समिट में जो है जो एक और कह सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ग्लोबल कन्वेंशन इसी अर्थ समिट के अंतर्गत हुआ और उसका नाम रखा गया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या नाम रखा गया? कन्वेंशन। आप बिल्कुल टर्म्स में शब्दों में मत परेशान होइएगा, कन्वेंशन का मतलब सम्मेलन होता है और सारे एक एक इंग्लिश के टर्म का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, सब बहुत आसान है, ठीक है ना। तो बच्चों कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम का ये जो कन्वेंशन हुआ, ये जो सम्मेलन हुआ, इसको हम शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं, शॉर्टकट में बोल सकते हैं CBD। क्या बोल सकते हैं? CBD, ठीक है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि जो जैव विविधता जो होती है उससे जुड़े सभी पहलुओं पर चिंता करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी, सभी पहलुओं पर चिंता करने के लिए जो है ये एक कन्वेंशन हुआ था। और इस कन्वेंशन में जो है 193 कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट की थी। बिल्कुल आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इतना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तो आपको याद रखना है कि अर्थ समिट में ही जो है ये CBD वाली समिट भी हुई थी, ठीक है ना। और फिर आगे चलकर बहुत सारी सेपरेट कन्वेंशन हुआ, CBD समिट हुई थी, ठीक है ना, जिसमें 193 कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट की थी। तो कुल मिला जुला के ये जो सारी बातें हैं, जो सारा सम्मेलन है, ये पर्यावरणीय संबंधी चुनौतियों और चिंताओं को आपस में जो है शेयर करने के लिए, उसके बारे में स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, उसके बारे में एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी और इफेक्टिव प्रोग्राम को बनाने के लिए जो है किया गया, ठीक है ना। तो स्टॉकहोम सम्मेलन सबसे पहले हुआ था 5 जून 1972 को। उसके बाद उसी की 20वीं सालगिरह मनाने के लिए सन 1992 में अर्थ समिट आयोजित हुआ। मैंने अर्थ समिट आपको बहुत अच्छे से बताया अभी को। अर्थ समिट में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए। अर्थ समिट को यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। अर्थ समिट में एक एक्शन प्लान बनाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, और उस एक्शन प्लान को एजेंडा 21 के नाम से पुकारा गया था। बहुत सारे इस अर्थ समिट में एग्रीमेंट्स हुए थे। मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे एग्रीमेंट्स के आपको। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अर्थ समिट में यह भी डिसाइड किया गया कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो हर साल जो है एक फिर से सम्मेलन आयोजित करेंगी, और उस सम्मेलन का नाम रखा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, या उसको हम बोलेंगे कॉप सम्मेलन या कॉप कन्वेंशन। और सबसे पहला कॉप कन्वेंशन जो आयोजित हुआ था, जो हेल्ड हुआ था, वो 1995 में 1995 में आयोजित हुआ था। इसके बाद अर्थ समिट में जो है और भी इंपॉर्टेंट ग्लोबल कन्वेंशन, एक और इंपॉर्टेंट ग्लोबल कन्वेंशन हुआ जिसको हम बोलते थे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन, जिसमें जैव विविधता के जितने भी पहलू हैं, बायोडाइवर्सिटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सब पर जो है डिस्कशन करने के लिए, चिंता करने के लिए जो ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें 193 कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट की थी। समझ में आ गई बात ना? ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट की कि आप अगर इस लेक्चर को नहीं एक बार में समझ में आए तो आपको दोबारा से इसको रिवाइज करके देख लेना चाहिए। जब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आता आप इसको रिवाइज करके देखते रहिए, साथ में एक रफ कॉपी लिए रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उनको राइट डाउन किया करिए, और मैं आपको सेपरेट इसकी PDF नोट आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर ही दूंगा। वहां से आप अपने पोर्टल से उसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कोई और टॉपिक। थैंक यू।